अरिघात के आघात से चीन हुआ छलनी, भारत लेकर आ रहा उसका भी बाप। 6 महीने के अंदर ही आ रही है एक और महाबलशाली न्यूक्लियर सबमरीन। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सबमरीन का हो रहा ताबड़तोड़ सीक्रेट प्रोडक्शन। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात के बवंडर से चीन पाकिस्तान का दम निकला जा रहा है। भारत के पास अब 2 ताकतवर परमाणु हमला करने में सक्षम स्वदेशी सबमरीन्स हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी दुश्मनों की सांसें हलक में इस वजह से अटकी हुई हैं क्योंकि भारत अगले 6 महीने में ही पहली वाली सबमरीन्स से भी बहुत घातक सबमरीन कमीशन करने जा रहा है। इतना ही नहीं, जो खबर लीक हुई है उससे पता चला है कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सबमरीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद समंदर में भारत इतना ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया की महाशक्तियां भी आंख मिलाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। भारत की इन सबमरीन की ताकत, क्षमता और सीक्रेट तकनीक के बारे में जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताने वाला हूं कि परमाणु पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के मुकाबले कैसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सबमरीन बनाने में कहां तक पहुंच गया है। साथ ही आपको बताऊंगा कि अरिघात के बाद अब अरिदमन के नाम से चीन क्यों कांप रहा है। भारत ने INS अरिहंत के बाद दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघात को नौसेना में शामिल करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान के कलेजे कांप उठे हैं, क्योंकि अब जमीन और समंदर से होने वाले हमलों को भारत तुरंत पहचान लेगा। सर्विलांस के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि चीन किस इलाके से हमला कर सकता है, उसने अपने हथियारों या मिसाइलों की तैनाती कहां की है। भारत लगातार मिसाइल, युद्धपोत, बमों और सबमरीन्स के जखीरे को बढ़ाने में बेहद सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। भारत ने अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था और अब दूसरी पनडुब्बी भी लॉन्च कर चुका है। भारत अब एक और बहुत बड़ी तैयारी में है। ये मकसद इतना बड़ा है कि चीन को इसकी हवा लगने के बाद अब उसकी सांसें थमने लगी हैं। दोस्तों, भारत के इस जबरदस्त प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि परमाणु पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के मुकाबले कैसे बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ईंधन दहन के लिए इस पनडुब्बी को डीजल पनडुब्बी की तरह बार बार समंदर की सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है। ये महीनों तक समंदर के अंदर मौजूद रह सकती है। भारत ने अरिहंत क्लास की जिन सबमरीन को लॉन्च किया है, उनकी क्षमता अनलिमिटेड है। मतलब अगर इन्हें रसद और ईंधन की बराबर सप्लाई मिलती रहे तो बिना किसी दिक्कत के बहुत लंबे वक्त तक समंदर के अंदर छुपी रह सकती हैं। डीजल पनडुब्बियों की स्पीड भी परमाणु पनडुब्बियों के मुकाबले बेहद कम होती है। वहीं परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर हथियारों से लैस होती हैं, जो दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होती हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी सबमरीन्स में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे ये इतनी कम आवाज करती हैं और सोनार सिस्टम भी इन्हें नहीं पकड़ पाता है। सबमरीन को बहुत हद तक अदृश्य बना देने वाली स्टेल्थ तकनीक को भारत स्वदेशी तरीके से बनाने में जुटा है, जिसमें कामयाबी मिलते ही भारत समंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। DRDO इसके लिए पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने में जुटा है, जो सबमरीन्स को महाबली बना देगा। सबसे बड़ी नौसेना का दावा करने वाले चीन की चुड़ियां टाइट करने के लिए भारत के पास इस वक्त 2 दमदार परमाणु सबमरीन्स के अलावा 16 डीजल पनडुब्बियां हैं, जबकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारत समंदर में हर चुनौती को तबाह करने में सक्षम है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता में ये बहुत बड़ा इजाफा है। हालांकि भारत पहले भी जमीन, समंदर और आसमान से परमाणु हमला करने में सक्षम था, जबकि समंदर के अंदर से हमला करना बिल्कुल अलग है। अरिहंत के आने के बाद ही भारत समंदर के अंदर से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम हो चुका है और अब तो लगातार इस क्षमता को बढ़ाने की रफ्तार बहुत तेज कर दी गई है। अरिघात के बाद 6 महीने में ही तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन। आखिरी दौर में ICBM मिसाइलों से लैस सबमरीन का प्रोडक्शन। चीन ने भारत को बेहद हल्के में ले लिया था, लेकिन अब उसके एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत को लेकर जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल गलत था। चीनी थिंक टैंक ने खुद इसका खुलासा किया है। चीन ने सोचा था कि केवल हथियारों की तैनाती से भारत डर जाएगा। इसी वजह से वो जमीन, समंदर और हवा में भारत को घेरने के लिए लगातार अपने हथियार दिखा रहा था। उसे लगा था कि इसकी ताकत के दम पर वो हिंद महासागर समेत भारत के तमाम समुद्री इलाके में घुसपैठ करेगा और भारत मजबूर और बेबस होकर
केवल देखता रह जाएगा। लेकिन भारत ने दमदार तरीके से चीन को काउंटर करने का प्लान बनाया। जहां वो हवाई ताकत में इजाफे के लिए ताबड़तोड़ जुटा हुआ है, वहीं उसने बेहद सीक्रेट तरीके से परमाणु पनडुब्बी बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि परमाणु पनडुब्बी बनाना बेहद मुश्किल काम होता है। जमीनी हथियारों को बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर चुका है। भारत आज इतना कैपेबल है कि 3 से 4 साल के अंदर वो किसी भी लेवल की मिसाइल बनाकर तैयार कर सकता है। हालांकि पनडुब्बियों का मामला थोड़ा अलग होता है। डीआरडीओ इसके लिए लंबे वक्त से ताकत झोंक रहा था। दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए बार बार इस तरह की खबरें फैलाई जाती रहीं कि भारत न्यूक्लियर पनडुब्बी खरीद सकता है। लेकिन जब चुपचाप अरिहंत की लॉन्चिंग हो गई तो दुश्मन सन्न रह गए। वहीं उसके बाद बिना देर किए भारत ने दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी लॉन्च कर दी, जबकि भारत तीसरी इस क्लास की सबसे घातक सबमरीन केवल 6 महीने के अंदर ही लॉन्च होने वाली है, जो इन सबसे ज्यादा घातक होगी। इस न्यूक्लियर सबमरीन का नाम INS अरिदमन है, जो बहुत विशाल और अत्याधुनिक है। इसका वजन 7000 टन है। ये सबमरीन पिछली दोनों से कई मामलों में ज्यादा ताकतवर है। ये इन दोनों से ज्यादा बड़ी है, इसी वजह से इसमें ज्यादा हथियारों की तैनाती हो सकती है। जबकि INS अरिहंत और INS अरिघात के मुकाबले ये ज्यादा मिसाइलें ले जा सकेगी। इसके आने के बाद समंदर में भारत की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। इतना ही नहीं, भारत अरिहंत क्लास की ही चौथी सबमरीन भी बनाने में जुटा है, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के बाद भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दागने की क्षमता से लैस परमाणु पनडुब्बी की तलाश खत्म हो जाएगी। भारत लगातार इस क्षमता को बढ़ाता जा रहा है। इस पनडुब्बी का प्रोडक्शन आखिरी दौर में है, जिसका सीक्रेटली प्रोडक्शन कोच्चि शिपयार्ड में किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सबमरीन को बेहद घातक के 5 मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसकी मार्क क्षमता 5000 किलोमीटर तक होती है। मतलब ये चीन के बीजिंग तक हमला करने में सक्षम होंगी। इस रेंज की वजह से इसे अग्नि 5 सबमरीन भी कहा जा रहा है। हालांकि अग्नि 5 और के 5 मिसाइलों में तकनीकी तौर पर बहुत अंतर है। इस चौथी परमाणु पनडुब्बी का कोड नेम S4 स्टार है, जो अरिदमन के बाद लॉन्च की जाएगी। लेकिन भारत इसके बाद ही 2 और परमाणु पनडुब्बियों को बनाने जा रहा है, जिसे सरकार कभी भी अप्रूवल दे सकती है। वहीं भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 AIP तकनीक से लैस डीजल पनडुब्बी भी बनाने के काम में लगा हुआ है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना को भयंकर बनाने के इस ताबड़तोड़ प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।